बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल, इट्स प्रोफेसर जरताशा आफ्ताब हियर। एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की हुई है और चैप्टर 3 हम कर रहे हैं। चैप्टर 3 का जो टॉपिक हमने आज करना है, दिस इज लेक्चर 4 एंड द टॉपिक इज ग्रुप 4 थे एलिमेंट्स, उनकी हम अक्रेंस देखेंगे और साथ में हम पिकुलर बिहेवियर ऑफ ग्रुप 4 थे एलिमेंट, जो टॉप का एलिमेंट है उसका हम पिकुलर बिहेवियर देखेंगे। जैसा कि आपको ये पीरियोडिक टेबल में नज़र आ रहा होगा, ये जो कार्बन नज़र आ रहा है आपको येलो कलर में, ये वाला हमने आज ग्रुप डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बोरोन और एल्यूमिनियम बोरिक एसिड की फॉर्म में और एल्यूमिनियम के रिएक्शंस और उसके यूजेस पढ़े थे। अब हम बात करेंगे ग्रुप 4 थे की, जो कि हमारा चैप्टर 3 का सेकेंड ग्रुप है। इसमें मैम कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं ये देख लेते हैं। जी, ग्रुप 4 में हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड आता है। जैसा कि ये आपको रेड आउटलाइन में नज़र आ रहा होगा, दिस इज ग्रुप 4। इसको हम कार्बन फैमिली भी बोलते हैं और ग्रुप 4 भी कहते हैं, और इसको हम ग्रुप 14 भी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप 4 और 14 के अकॉर्डिंग इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब इसका जो वैलेंस शेल होगा वो कौन सा होगा, पी सब शेल होगा। और विद हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, एस और पी दोनों के मिला के 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलें जी, नेक्स्ट अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। So guys, here are some physical properties of group 4 थे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। सबसे पहले हम बात करते हैं एज यूजुअल एटॉमिक नंबर की। तो आपको पता है कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसका रेडियस भी बढ़ेगा। सबसे पहला अगर आप देखें, दिस इज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कार्बन से लेड पे जाएं तो 6 से 82 हो रहा है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास जो वैलेंस शेल नजर आ रहा होगा, सब शेल, वो क्या है, पी। कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब 2s2 2p2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। S2P2, S2P2। इसी तरह अगर टिन में देखें S2P2, एंड अगर लेड में जाएं तो लास्ट पे आपको 6 नजर आ रहा होगा, 6 वाला इसका कॉन्फ़िगरेशन S2 एंड P2। सो दिस इज द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। ये सिर्फ आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको दी हुई है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी भी क्या हो रही है जी, इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। एज यू नो, जब हम नीचे मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, तो अटोमिक नंबर बढ़ता है, उसके साथ साथ उसका नीचे मूव करने से साइज भी तो बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो उसका अटोमिक रेडियस बढ़ेगा। अगर वो आयनिक फॉर्म में होगा तो उसका आयनिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा। एज यूजुअल आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट इसके करेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहला जी मेटालिक करेक्टर, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज हमने देखनी है, जनरल करेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, उसमें मेन इज मेटालिक करेक्टर। ये अब हम प्रीवियस चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं कि मेटालिक करेक्टर क्या होता है, मेटल्स की बात कर रहे हैं। और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है क्योंकि साइज इंक्रीज होता है, साइज जितना बढ़ता जाएगा मेटालिक करेक्टर उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। मेटालिक करेक्टर क्या होता है, इसके लिए आप चैप्टर 2 के लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर पे पूरा एक लेक्चर है, उसको देख लीजिएगा। अगर हम इसके एग्जांपल लें तो एग्जांपल में हमारे पास क्या है जी, कार्बन एंड सिलिकॉन। एज वी नो, कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल और दे हैव अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कि ये एक लंबी चेन बना लेते हैं। तो इस लंबी चेन को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कैटिनेशन बनाता है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। अगर हम सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन भी कैटिनेशन शो करता है, लेकिन ये डायरेक्ट सिलिकॉन टू सिलिकॉन बॉन्ड नहीं होता, ये सिलिकॉन ऑक्सीजन टू सिलिकॉन बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से इसको हम इतना प्रेफर नहीं करते जितना हम कार्बन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट है जी इसका जनरल करेक्टर, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज एज यू नो डाउन द ग्रुप बढ़ता है, जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। तो इसमें स्मॉल डिफरेंस आ जाता है बिटवीन द साइज ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। क्यों डिफरेंस आता है, बिकॉज ऑफ डी
ऑर्बिटल्स या डी इलेक्ट्रॉन्स। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, फर्स्ट और सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें डी ब्लॉक या डी ऑर्बिटल स्टार्ट नहीं होता। जो डी ऑर्बिटल और डी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो थर्ड ग्रुप से आते हैं। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल में जब हम थर्ड ग्रुप में जाएंगे तो वहां पे डी इलेक्ट्रॉन्स और डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाएगा। जी नेक्स्ट अब हम इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स जो देख रहे हैं उसमें आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, जो हमारे पास कार्बन और सिलिकॉन होते हैं टॉप मेंबर ऑफ द ग्रुप, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करते क्योंकि वो मोस्टली क्या करते हैं, चार बॉन्ड बनाते हैं जिसकी वजह से उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है। अगर टिन और लेड की बात करें तो उसमें क्या होता है, वो दो बॉन्ड्स भी बनाते हैं, वो चार बॉन्ड्स भी बनाते हैं। जब टिन और लेड दो बॉन्ड्स बनाते हैं जस्ट लाइक SnCl2 PbCl2, तो उसमें क्या होता है, NH2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं जो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, डाईवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। अगर हम कार्बन और सिलिकॉन की बात करें तो वो टेट्रावैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो जब दो इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं उस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। जब डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से लेड और टिन क्या करते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट इसकी रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी इज ऑल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज द इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस। कार्बन और सिलिकॉन इतने रिएक्टिव नहीं होते जितने के बाकी मेंबर्स होते हैं। टिन और लेड इतने रिएक्टिव होते हैं कि वो एसिड्स, हैलोजेंस और अल्कलीज के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास जो हम कॉमन प्रॉपर्टीज इसकी कह सकते हैं। सबसे पहली क्या है कि ये 4 बॉन्ड्स बनाता है। इसके 4 बॉन्ड्स बनाने का मतलब है कि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी क्या है कि जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो ये क्या बनाता है, हाइड्राइड्स बना लेता है जिसको हम MH4 बोल सकते हैं। अब M की जगह कोई भी फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट आ सकता है, जैसे CH4, SiH4 और PbH4, इस तरह हम इसको ले सकते हैं। क्लोराइड्स बनाएंगे तो 4 क्लोरीन लगेंगे तो इसके क्लोराइड्स बन जाएंगे, डेट विल बी MCl4। अब M की जगह कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कार्बन, सिलिकॉन, लेड एटसेट्रा। इसी तरह नेक्स्ट क्या है जी, ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑक्साइड्स बनाएंगे तो MO2, जैसे आपने पढ़ा हुआ है SiO2 और CO2, ये इसके जनरल यानी कि कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो हम ओवरऑल ग्रुप की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी फ्री स्टेट में। ये फ्री स्टेट में हमें मिलते हैं, ये एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं। दो तरह की फॉर्म मोस्टली होती हैं, एक होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक होती है एमोर्फस फॉर्म। अब जब क्रिस्टलाइन फॉर्म की मैं बात करूंगी तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये दो तरह के होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। एमोर्फस फॉर्म में इसकी आ जाती हैं कोल, लैम्प ब्लैक, चारकोल, एनिमल चारकोल, कोक, ये हैं एमोर्फस फॉर्म्स। ठीक हो गया। क्रिस्टलाइन दो हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, वो एलोट्रोपिक फॉर्म भी हम उसको बोलते हैं। अब ये हमें मिलते कहाँ से हैं एमोर्फस फॉर्म, ये हम इसको अर्थ क्रस्ट में से फाउंड कर सकते हैं। ज़मीन की जो सतह होती है उसके ऊपर से हमें ये मिल जाती हैं आसानी से। नेक्स्ट है जी कंबाइंड स्टेट। पिछली स्लाइड में हमने फ्री स्टेट में पढ़ा, अब कंबाइंड स्टेट में देखते हैं। अब कंबाइंड स्टेट में कैसे होता है, मोस्टली हमें कहाँ से मिलता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ पे, हमारी इन्वायरमेंट में, हमारी एयर में जो गैसेस होती हैं उससे हम लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेचुरल वाटर से लेते हैं, जैसे कार्बोनेटेड वाटर होता है जिसमें हम CaCO3 यूज कर लेते हैं। अब CaCO3 हमारे पास क्या होता है, CaCO3 को हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, और अगर इसका मार्बल नेम, मिनरल नेम देखें तो दिस इज कैल्साइट। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, CaCO3 का मिनरल नेम क्या है, कैल्साइट, और इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, चौक भी बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं। उसके अलावा MgCO3 हमारे पास क्या है, मैग्नेटाइट है। अगर इसका मिनरल नेम देखें तो वो क्या होता है, मैग्नेसाइट। मिनरल नेम इज मैग्नेसाइट। ये हमारे पास मिनरल्स ऑफ कार्बन है, 3 मिनरल्स ऑफ कार्बन है जो इस स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे हैं। हमें कंबाइंड फॉर्म में होगा तो हमें इस फॉर्म में ये मिलेगा कार्बन। नेक्स्ट क्या है, CaCO3.MgCO3, इसको हम मिनरल क्या है, ये क्या नाम देंगे, डोलोमाइट। ये MCQs में आ जाते हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ। CaCO3 को हम कैल्साइट और नॉर्मली हम लाइमस्टोन बोलते हैं। MgCO3 को हम मिनरल नेम दें तो मैग्नीसाइट और नॉर्मली मैग्नीटाइट बोलेंगे। CaCO3.MgCO3, इसको हम बोलते हैं डोलोमाइट। ठीक है, ये 3 मिनरल्स हैं हमारे पास कार्बन की, और कार्बन कंबाइंड फॉर्म में इसमें होता है, और हम इसमें से फिर कार्बन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है जी अक्रेंस, कहाँ कहाँ पे मिलता है।
सिलिकॉन की अक्रेंस हम देख रहे हैं, सिलिकॉन हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलता, दिस इज ऑलवेज इन द कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म क्या होगी जी, इसके ये ऑक्साइड्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, और इसके अलावा ये जैसे अगर हम इसके मिनरल्स आगे देखते हैं, एस्बेस्टस की फॉर्म में, जिरकॉन की फॉर्म में, या पोर्ट्री क्ले की फॉर्म में हमें ये मिल सकता है। दिस इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। फर्स्ट इज, एज यू नो, दिस इज फर्स्ट वन इज एल्यूमिनियम, सेकंड इज सिलिकॉन एंड थर्ड वन इज first one is oxygen, second one is silicon and third one is aluminium, जो हम previous lecture में देख चुके हैं, second lecture में। तो 25% हमें ये अर्थ क्रस्ट से मिल जाता है, ये MCQs में आ जाता है। which is the second most abundant element, that is silicon, and first one is oxygen and third one is aluminium। मेजॉरिटी इसकी कहाँ पे होती है, रॉक्स में, सॉइल में, सैंड में, क्ले में। किस फॉर्म में, कंपोस्ट फॉर्म में होता है, कंपाउंड फॉर्म में होता है। नॉर्मली ये हमें सिलिका, जो रेत होती है, सैंड जो हम देखते हैं अक्सर ज़मीन पे पड़ी होती है, वो रेत SiO2 होता है, और उसमें आगे डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, क्वार्ट्स, फ्लिंट और ओपल की फॉर्म में। उसके अलावा ये हमें जो दूसरी इसकी फॉर्म है वो है सिलिकेट्स, यानी या तो सिलिका की फॉर्म में होगा या सिलिकेट्स की फॉर्म में होगा। और सिलिकेट्स कौन से होते हैं, जिसको हम माइका और अदर एलिमेंट्स बोल देते हैं। These are some minerals of silicon, ये आपने याद करनी है फॉर पेपर, MCQs, लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन सब में आ जाती है। सबसे पहले देखें जी, जियोलाइट या एनालसाइट, एस्बेस्टस, कायोलन, पोर्ट्री क्ले भी बोलते हैं, जिरकॉन है, टार्क है, और फिर सोपस्टोन है। ये फॉर्मूलाज आपने एज सच याद करने हैं जी। नेक्स्ट है क्वार्ट्स ऑफ सिलिकॉन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ क्वार्ट्स ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन ऑक्साइड्स की तरह ये क्वार्ट्स की फॉर्म में हमें मिलता है, जिस तरह ऑक्साइड्स मिलते हैं इस तरह सिलिकॉन भी समटाइम्स क्वार्ट्स की फॉर्म में होता है। सबसे पहला जी हमारे जो सिलेबस में है वो रॉक क्रिस्टल है, एमेटिस्ट क्वार्ट्स है, उसके बाद स्मोकी क्वार्ट्स हैं, रोज क्वार्ट्स हैं, और मिल्की क्वार्ट्स हैं। अगर हम इसको सैंड की फॉर्म में देखें तो एज वी नो दिस इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, और ओपल की फॉर्म में देखें तो ओपल क्या होता है जी, हाइड्रेटेड वेराइटी होती है क्वार्ट्स की। नेक्स्ट, दिस इज मेन टॉपिक, पीक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, और ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी समटाइम्स दे देते हैं। क्या है जी पीक्यूलियर बिहेवियर? सबसे पहला बिहेवियर है कि ये दोनों नॉन मेटल होते हैं, और बाकी पूरे ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं दे आर मेटल और मेटलॉइड। सिर्फ कार्बन और सिलिकॉन क्या है, नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल हैं तो इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अदर मेंबर्स, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं जो इस पे जिसकी वजह से इनको हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट है ये अदर मेंबर से डिफरेंट है। जैसे हमें पता है ये टॉप मेंबर्स हैं, टॉप पे आते हैं तो इनका साइज क्या होता है, छोटा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ये मैं प्रीवियस आपको बता दिया है, क्योंकि जब हम पीरियड 3 में जाते हैं तो डी इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होते हैं, पीरियड 1 और 2 में डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसकी वजह से इनमें भी डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। कार्बन में एबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना लेता है, डबल, सिंगल, ट्रिपल, 3 बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास, इसको मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल भी बना लेता है, डबल भी बना लेता है, ट्रिपल भी बना लेता है। सामने आपके एग्जांपल हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर। उसके अलावा मेन प्रॉपर्टी जी कैटिनेशन करता है, लॉन्ग चेन बना लेता है, और कोविलेंटली बॉन्डेड होते हैं, और ये प्रॉपर्टी बाकी मेंबर्स शो। कैटिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। अब ये देखें जी, कार्बन कार्बन के साथ मिलकर लंबी चेन बना रहा है, इसकी स्ट्रेट चेन भी होती है, ब्रांच भी होती है, और क्लोज भी होता है। अब इस स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड नजर आ रहा होगा। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में देखें कि सिलिकॉन ने डायरेक्ट सिलिकॉन के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, सिलिकॉन ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन। तो ये क्या है, इसकी कैटिनेशन तो है, लेकिन कार्बन वाली अवेलेबिलिटी नहीं है। कार्बन डायरेक्ट कार्बन से बॉन्ड बनाता है, जबकि सिलिकॉन डायरेक्ट सिलिकॉन से बॉन्ड नहीं बना रहा जी। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम देखें तो सबसे पहला क्या है, दिस इज डायटोमिक। डायटोमिक मीन 2 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 2 एटम्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन 2 एटम हो गए, तो दिस इज डायटोमिक। इट हैज ट्रिपल, एंड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन के ट्रिपल बॉन्ड होता है। देख लेते हैं हम नेक्स्ट किस तरह ट्रिपल होता है। ये स्लाइटली पोलर होते हैं, इनकी पोलैरिटी ज्यादा नहीं होती, और इनका डाइपोल मोमेंट भी बहुत कम होता है, डेट इज 0.112 डी।
कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कार्बन होता है वो पार्शियल नेगेटिव होता है और ऑक्सीजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन, अगर आप देखें ये डायग्राम में, पहले इन्होंने एक बॉन्ड बनाया, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना लेता है तो ऑक्सीजन क्या हो गया? स्टेबल हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और ये अब स्टेबल हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन को देखो तो कार्बन अभी स्टेबल नहीं है, कार्बन ने अभी 6 इलेक्ट्रॉन करने हैं। जब कार्बन ऑक्सीजन जो तीसरा बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्सीजन क्या करता है? अपना लोन पेयर शेयर करता है कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन के पास शेयरिंग के लिए अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऑक्सीजन जब अपना लोन पेयर शेयर करेगा, जो थर्ड आपको लास्ट पे बॉन्ड नजर आ रहा है वो कोविलेंट बॉन्ड नहीं होता, वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन हो जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है और कार्बन क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। कोविलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड आपको पता है कि उसमें सिर्फ एक एटम अपना लोन पेयर शेयर करता है। अब जो शेयर कर रहा है वो तो ऑटोमेटिकली फिर डेफिशिएंट हो जाएगा ना, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव हो जाता है और कार्बन क्या हो जाता है? पार्शियल नेगेटिव हो जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट ऑक्साइड है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। नॉर्मली इसको हमने पढ़ा हुआ है काफी दफा और आपको भी अवेयरनेस है इसके बारे में। जी, सबसे पहले है हमारे पास कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में होता है, गैसियस स्टेट में होता है, गैस होती है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर होता है। बॉन्ड एंगल क्या होता है? 180, क्योंकि स्ट्रेट, लीनियर मीन स्ट्रेट लाइन। अब डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। डाइपोल मोमेंट क्यों जीरो होता है? क्योंकि दोनों साइड पे इक्वल आ जाती है वैल्यू और वो उसको क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से इसका ओवरऑल अगर डाइपोल मोमेंट देखें तो वो जीरो हो जाता है। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस भी बोलते हैं, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी ऑब्जर्व की गई है? 115 pm। सॉलिड CO2 हैज फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अगर जहां पे भी सॉलिड CO2 लिखा होगा तो आप उसको ड्राई आइस भी बोल सकते हैं। अक्सर आपसे वाइवा में या शॉर्ट क्वेश्चन में MCQs में आ जाता है, ड्राई आइस इज सॉलिड CO2 इज ड्राई आइस। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। जी, दिस इज द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ने दो बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ और दो बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ बना के खुद को स्टेबल किया हुआ है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस इज द बॉन्ड एंगल, ये आपको लीनियर इसकी ज्योमेट्री है, स्ट्रेट, और इसका एंगल कितना है? 180। होप सो गाइस क्या लेक्चर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। इसको लाजमी याद कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखा करें। आप लोग बीच में से स्किप कर देते हैं, तो स्किपिंग इज़ नॉट द सोल्यूशन। इसको आप पूरा देखा करें काइंडली, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सी यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।